नेवल्स के ऊपर। कभी भी सीखूंगा कौन सी 3 चीजें मुझे नहीं करनी है, बराबर। नंबर 1, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्चुअल अपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कभी भी जिंदगी में आप तब तक कुछ नया मत करना जब तक आप अपने अपलाइन को नहीं पूछोगे। याद रखिएगा मेरी बात। अपनी जिंदगी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के अंदर आप कभी भी तब तक कुछ मत नया करो जब तक आप अपने एक्टिव अपलाइन को नहीं पूछोगे। एक्टिव अपलाइन वर्ड यूज है यहाँ पे, अपलाइन वर्ड यूज नहीं है यहाँ पे। वर्ड क्या यूज है? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन कौन हो गया? मतलब अभी आपको किसी ने जोड़ दिया, वो बंदा डेड है, उसके ऊपर से एक्टिव है, उसको एक्टिव अपलाइन बोल रहे हैं। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव अपलाइन। कभी भी जिंदगी में आप ऐसी गलती मत करना, बिना एक्टिव अपलाइन के आप कभी भी काम मत करना। अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, कुछ करना हो, कुछ प्लान दिखाना हो, बीओपी करना हो, ट्रेनिंग करना हो, बिना अपलाइन के आप कभी नहीं करोगे। यस और नो? नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेवल्स के अंदर आ रहा है, दैट इज नेवर एवर डू एनी नेगेटिव डिस्कशन विद योर डाउनलाइन और क्रॉसलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी जिंदगी में आप आज के बाद नेगेटिव डिस्कशन अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन के साथ मत करना। मतलब आप समझो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप डाउनलाइन को कुछ नेगेटिव बोल रहे हो। क्या नेगेटिव? ये एक्टिव लाइफ है ना, इसका बराबर रिजल्ट नहीं आ रहा, ये पहले डाउनलाइन को ही बोल रहा है। ये कंपनी के टाइम पे मेरे को प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहा है, किसको बोल रहा है? ऐसी गलती कभी जिंदगी में मत करना। कितना भी बैरिकेड आपके कंपनी के अंदर आ जाए, आपके करियर के अंदर आ जाए, डाउनलाइन को कभी नेगेटिव बात मत बोलना। अगर आपने डाउनलाइन को कुछ नेगेटिव बात शाम को बोल दिया, दूसरे दिन उसको पॉजिटिव करने का कोशिश करोगे, उसको अगर 374 का भी वो लगाओगे ना चार्जर, वो फिर चार्ज होने वाला नहीं, क्योंकि आपने खुद ही बम लगाया उसको और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। वो रोज देख रहा है कब उड़ाने का, उसके हाथ में लग गया ना गेम, वो रोज देख रहा है कब उड़ाने का, किसी न किसी दिन वो फाड़ डालेगा खुद को और आपको भी। अगर आपको कंपनी को लेकर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ये किसको बताओ? आप। जितने भी आपकी चीजें नेगेटिव दिखने को मिल रही है, ये अपलाइन को बताओ। आप क्या करते हो? हमेशा मैंने देखा, खासकर इंडियन डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर मैंने क्या देखा, हम लोग क्या करते हैं? अपलाइन को मोटिवेट करते हैं खुश रखने के लिए। सर मैं 4 वीडीसी मारेगा इस महीने में, 10 वीडीसी मारेगा अपलाइन को खुश करने के लिए। डाउनलाइन को क्या बोलते हैं? सर इधर काम ही नहीं होता, करे तो करेंगे, कुछ दूसरा करे, उधर कुछ मिलके करेंगे। यही आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें, संजय अंगारी सर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गाड़ी ले लिया, राजू निकम सर ने 20 लाख रुपए का गाड़ी ले लिया, ये एक्विल लाइफ से फलाना कैंसर पेशेंट ठीक हो गया, ये जितना हो सके उतना नीचे बोल। जितने पॉजिटिव चीजें कंपनी के अंदर हो रही है, जितना हो सके उतना नीचे बोल। और जितनी नेगेटिव चीजें हो रही है, ऐसा नहीं अभी से नेगेटिव ऊपर लाओ तो लोगों को तंग करना बैठोगे, कभी कभार। वैसे हमारी विवा मार्ट के अंदर मैं 3 साल से देख रहा हूँ, एक भी नेगेटिव चीज ऐसा नहीं है। इधर 300 लोग हैं, कोई बंदा ऐसा है जिसका अभी तक कंपनी ने पे आउट नहीं दिया है? कोई ऐसा हाथ खड़ा हो जाए? सवाल ही नहीं हो सकता है। कोई बंदा ऐसा है जिसको प्रोडक्ट नहीं मिला? सवाल ही नहीं हो सकता है। जितने पॉजिटिव चीजें आप इनके अंदर देख रहे हो ना, इनको नीचे बोलो, नीचे। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसको ऊपर बोलो, या फिर उल्टा कर रहे हो आप। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, नेवर एवर प्ले विद ईगो, मनी एंड हनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। लास्ट है, अभी आप घबराओ मत, मैं 5 मिनट में छोड़ने वाला हूँ। नेवर एवर प्ले विद ईगो। किसी के ईगो का आप आज के बाद हर्ट नहीं करेंगे अपनी टीम के अंदर। मतलब आपके साथ लोअर मिडिल क्लास भी आएगा, आपके साथ मिडिल क्लास भी आएगा, आपके साथ रिच लोग भी आएंगे। विवा मार्ट के अंदर सब लोग सेम है। यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेसमैन भी रहने दो, कोई छोटा भी रहने दो, सबको एक ही सांचे में डालना है। ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ गया, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया, उसको हमने ज्यादा उठाया और वो बेचारे कम को कम उठाया, उससे उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। विवा मार्ट वो प्लेटफॉर्म है जो कश्मीर के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है, कर्नाटक के लिए भी है, बिहार के लिए भी। हम सब लोग इंसान है, इंसान। यहाँ पे कोई अलग नहीं है। तो किसी के ईगो को हम हर्ट नहीं करेंगे।
दूसरा मनी। अक्सर लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना, वहां से पैसा लेके आते हैं, बराबर। आपको किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 60,000 दिया। अक्सर लोग इस पैसे को खर्च करते हैं, अक्सर लोग मैंने देखे हैं, रोटेशन करते हैं, रोटेशन। अगर आपने पूना से आज कोई ज्वाइनिंग ले लिया 10,000 का, 2,000 के 500 के नोट ले लिया उससे, आपने इसको जेब में डाला और आप निकले, आपको शाम को घर जाना है, दूसरी तरफ को कंपनी में डिपॉजिट करना है। यहाँ पे सिस्टम क्या बोल रहा है, आप रास्ते में गए दुकान के ऊपर गए और आपने दुकान वाले से सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद आपकी जेब में है इधर अपने पैसे, अपने वॉलेट के अंदर आपके पास 2,000 के नोट है। कितने हैं? आपको 400 रुपए का सामान मिला, आपने उसको 2,000 रुपया अपना जेब से दे दिया। वो बोले भाई मेरे पास चेंज नहीं है। सिस्टम क्या बोलता है, बिट वाइड वर्ल्ड क्या बोलता है, 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है। आपको अधिकार नहीं है, आप ये 500 का नोट उठा के इधर 2,000 रुपए को आपस में चेंज कर सकते हो। आपको ये हक नहीं है, खर्चने की तो दूर की बात है। ये किसी और का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। इसको आप थोड़ी भी कदर से रखेंगे तो आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री के अंदर बड़ा कर सकते हैं। पहला हो गया ईगो, दूसरा हो गया हॉनी। ये बिजनेस हम एज अ फैमिली करते हैं, हमारे साथ ये बहनी जुड़ी हुई है। अगर आपकी नजर, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना है, नेशनल लेवल पे काम करना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, आपको एक चीज को बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, वो है आपका कैरेक्टर। याद रखिए मेरी बात। अगर आपकी टीम में गर्ल्स काम कर रही है, ये बहनें काम कर रही है, आप कब जीतोगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? जब आपको इस लड़की का भाई बोलेगा, इसका पापा बोलेगा, आप ले सकते हो इसके अपने साथ काम करने के लिए, आप इसके सच्चे भाई है, आप समझ लेना आप उस दिन जीत गए। जितना आप अपने घर में अपनी बहनों की नजर रखते हो, उससे डबल नजर आपको इनकी रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा शील्ड काम करना पड़ेगा इनके लिए, शील्ड। ये बहन हमारे साथ इतनी सेफ रहनी चाहिए, इतना कैरेक्टर हमारे पास होना चाहिए, एक ही कमरे में रहेंगे तब भी कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जैसे भाई बहन रहते हैं वैसे हमको विवा मार्ट के अंदर रहना है। विवा मार्ट में जीना चाहते हो एक बड़े लेवल पे, 60% लेडीज डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनने जा रही है, 20% लेडीज इसलिए काम नहीं कर रही है, जैसे वो काम करने जाती है या तो उसको अपलाइन प्रपोज करता है या तो डाउन लाइन प्रपोज करता है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, जब तक इनको बहन की नजर से यहां से नहीं देखोगे तब तक आप कभी भी जिंदगी में कितना भी काबिल होने दो, कितना भी बड़ा लीडर होने दो, जब तक आप इसको अपनी बहन का दर्जा नहीं दोगे तब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। गाने सुने, मस्ती करी, सब कुछ हुआ 1-2 घंटे के अंदर, बात आ गई यहां पे। और याद रखना मेरी बात, आज अगर आपने किसी की लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली, याद रखना मेरी बात, जैसे बैंक से आप कर्ज लेते हो ना, कर्ज बैंक से लेते हो, कर्ज लोन लेते हो, उसको वापस क्या करना पड़ता है? सूद समेत। अगर आपने जानबूझ के किसी लेडी, किसी औरत, किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली, आने वाले 10 साल के अंदर आपकी बेटी के ऊपर भी सेम नजरें पड़ने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ा करना है, आपको ये लड़कियां, इनका परिवार अपने घर के अंदर दिल में जगह देनी चाहिए। उस दिन आप समझ लेना मैंने जीत लिया। एक इंसान बनके आपको इस काम को करना पड़ेगा, एक ह्यूमन बीइंग बनके इस काम को करना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान बनके करोगे, आपके साथ अच्छे इंसान आएंगे काम करने के लिए। कभी भी इस इंडस्ट्री में हेराफेरी नहीं चलती। जिसकी घर में बहन होगी उसको पूरे कायनात के लड़के जो है अपनी उम्र के, इनको सब बहन की नजर से
देखना पड़ेगा। खाली मैं इनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग नाराज हो गए, सैलरी के लिए भी बात ऐसी है। इनको भी वही कैरेक्टर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा जिस तरीके से आप लोग आज के बाद कैरेक्टर से जिएंगे। अगर आप सब लोगों को, पूरे फैमिली को विवाह मार्ट के अंदर खड़ा करना है, ये जो अपने अंदर जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कैरेक्टर का, आज से इसको सुधारो, कल से आप करोड़पति बनना चालू हो जाओगे। ये मेरा आप लोगों से